नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि हम इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं और आपकी बिहार बोर्ड 2025 जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके लिए गेस क्वेश्चन है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। साथियों, आप में से कई छात्रों को इंग्लिश में समस्या होती है, ठीक है? तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। हम बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको इस चैप्टर को हिंदी में समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है? चलिए, आपका इंग्लिश का पहला प्रश्न है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन, वह यूरोपियन सिविलाइजेशन से भिन्न क्यों है, भिन्न कैसे है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम which no longer exist in their former glory, but Indian civilization is steady. It follows the path that our forefathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization needs no external guide. यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वह यूरोपियन सभ्यता से इसलिए भिन्न है क्योंकि जो यूरोप के लोग होते हैं या यूरोपियन सभ्यता होती है वह ग्रीस और रोम की क्या करती है, नकल करती है। ठीक है, वहाँ के लेखकों का क्या करती है, नकल करती है, जिसके कारण वह जन्म तो लेती है, यानी वह फैलती तो है, लेकिन एक ना एक दिन उसका समापन तय है। लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता है, यह हमारे पूर्वजों की सभ्यता है। हम भारतीय अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम अपने पूर्वजों के द्वारा जितने भी बनाए गए नीति हैं उसको ही सभ्यता मान करके आगे चलते हैं। उनके द्वारा आभास किए गए जितने भी, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस में है, जैसे कि वे लोग अनुभव कर चुके हैं कि ऐसा होगा, उन्हीं के बातों को सत्य मानकर हम आगे चलते हैं। और इसलिए भारतीय सभ्यता का कोई अंत नहीं है, लेकिन यूरोपियन सभ्यता का अंत है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, उनके उन्होंने शिक्षा के बारे में वो अपना क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं, वह क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो लिखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच भारत इज माई होम expressed the concept of education. Dr. Zakir Hussain opinions about the education is that a prime instrument of national purpose and national character. जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है ना, वह मेरे अनुसार किसी भी देश के विकास के लिए, हमारे भारत देश के विकास के लिए वह प्रथम उपकरण होना चाहिए। यानी कि भोजन मिले चाहे ना मिले, सबको शिक्षा की जरूरत होती ही है, और शिक्षा मिलेगी और तभी समाज आगे बढ़ेगा, और भारत के जब लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा। चलिए तीसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए कि वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। ठीक है, ओवरवेल्म्ड, तो इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वह जब राष्ट्रपति के पद पर बैठने जाते हैं तो वह क्या कहते हैं। तो लिखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच भारत इज माई होम सेज that he is overwhelmed by the trust his people have placed in him by electing him to the highest office in the land. डॉक्टर जाकिर हुसैन
राष्ट्रपति के पद पर बैठने से पहले जो भाषण देते हैं, भारत इज माई होम के नाम से वो आपके लिए प्रकाशित है, ठीक है, यानी जो आप अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें यह बताते हैं कि मैं आप सभी भारत के जनताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने भारत के इस महान गौरववादी पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठने का मुझे क्या दिया है, अवसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इन व्हाट ड्रेस डिड ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। जो ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर हैं, जब नानू काका के साथ जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए तो क्या पहनते हैं। तो लिखेंगे द ऑथर वेंट देयर इन अ जोधपुरी कोट विथ अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन टाइड अराउंड हिज हेड। ऑथर जो हैं जब जाते हैं मंत्री के यहाँ मिलने के लिए तो जोधपुरी कोट पहनते हैं और एक बड़ा सा ऑरेंज यानी संतरे कलर का क्या पहनते हैं, टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं अपने सर पे, ठीक है। क्या पहनते हैं, एक जोधपुरी कोट और एक संतरे कलर का ऑरेंज कलर का टर्बन पहनते हैं, बड़ा सा यानी कि पगड़ी पहनते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न और आज का यह आखिरी प्रश्न कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट। तो आंसर लिखेंगे Martin Luther King Jr. talks in his speech I Have a Dream about the trials and tribulations faced by the Negroes in jails where they had to face creative suffering. He talks about the suffering caused by their segregation. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि हम सभी नेग्रोज प्रजाति यानी नेग्रोज समुदाय के लोगों को जेल में भरकर जो यातनाएं दी जाती हैं उन्हीं की बात इसमें करते हैं। जो उनको तकलीफ होता है, जो गोरे लोग होते हैं वह काले यानी कि सांवले लोगों को जो तकलीफ देते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में इसमें अपनी स्पीच में आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए कैसा लगा हो आपका यह आज का क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है और आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर लिख करके अवश्य याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।